हाँ जी, क्या हाल चाल बच्चों। जो हम लोग जर्नी शुरू किए थे उसको कंटिन्यू करते हैं और आज के सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं, या फिर बोल सकते हो आज के हम लोग लेक्चर में पढ़ने वाले हैं द बॉल पोएम। ठीक है, ये पोएम बहुत ही मोटिवेटेड है हम लोग की लाइफ के रिलेटेड। ठीक है, तो अक्सर हम लोग साथ होता है कि जो भी हम कोई भी वस्तु या फिर कोई भी चीज़ या फिर कोई भी रिश्ता जो हमारे एकदम करीब में होता है वो एक दिन क्या होता है दूर चला जाता है ना। तो दूर चला जाता है तो हम लोग उस क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। बट हमें उस दुख घड़ी से क्या होता है निकलना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है और हमें खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ स्टोरी जो है बच्चा इस पोएम में बताया गया है। एक एग्जाम्पल लिया गया है कि एक क्या होता है बच्चा होता है जो क्या करता है बॉल से खेलता है, लेकिन अचानक से क्या होता है उसके हाथों से बॉल छूट जाता है और वो जो बॉल है बाउंस करते करते क्या होता है पानी में चला जाता है। और जो लड़का होता है बहुत ज़्यादा उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द भर जाता है और वो बहुत ही रिजिड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चा वो सिर्फ पूरे दिन क्या करता है कि जो बॉल पानी में गया होता है उसी बॉल को क्या करता है पानी में निहारता रहता है, देखता रहता है। और ये जो किस्सा हम आपको बता रहे ये सब कौन ऑब्जर्व कर रहा था, हमारे पोएट कर रहे थे। फिर भी पोएट उसका हेल्प नहीं करते क्योंकि पोएट उसको छोड़ देते कि लेट्स उसको छोड़ दो, जो वो करना चाहता है या फिर जो उसके साथ जो ये घटना हुआ उसके साथ जो सीखना चाहता है खुद वो सीखे, खुद वो ऑब्जर्व करे। क्योंकि जो प्यारी चीज़ होती है हमसे वो जो दूर चली जाती है तो उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमको लाइफ में सीखना होगा कि जो भी हमारी प्यारी चीज़ हमारे पास रहती है वो दूर चला जाता है। जब वो दूर चला जाए उसके बाद हमें कैसे खड़ा होना है, फिर कैसे आगे बढ़ना है, ये हमको सीखना पड़ता है। इसलिए पोएट क्या करते उस बच्चे का हेल्प नहीं करते। ये थोड़ी मोड़ी था जो हम आपको कहानी नियर बता दें। अब चलते हैं पोएम को डीपली में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट बता रहे ना, क्या बता रहे बच्चा, व्हाट इज द बॉय नाउ। अब उस लड़के का क्या होगा, Who has lost his ball, जिसने अपना बॉल खो दिया। ठीक है, what is he to do, अब वो क्या करेगा। I saw it go, मैंने देखा है उसके गेंद को कहाँ जाते हुए, कहाँ जाते हुए, कहानी में तो बताया ना कहाँ जाते हुए, पानी में जाते हुए। यहाँ पर इट किसके लिए प्रयोग किया गया है, बॉल के लिए प्रयोग किया गया है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ लेता है ना, पैराग्राफ देता है, सॉरी मतलब स्टेंजा देता है, पूछ लेता है कि इट किसके लिए प्रयोग किया गया, तो वहाँ बताना पड़ता है इट किसके लिए प्रयोग किया गया। तो किसके लिए प्रयोग किया गया है, बॉल के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, और जो बॉल गया जा रहा था ना, कैसे जा रहा था, बहुत खुशी खुशी बाउंस करते हुए क्या हो रहा था बच्चा जा रहा था ना। तो मैरिली का मतलब होता है खुशी खुशी, बाउंस का मतलब बच्चा टिप 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 ऐसे करते हुए। ठीक है, कहाँ जा रहा था, गलियों से होते हुए, स्ट्रीट मतलब होता है गलियों, गलियों से होते हुए बच्चा क्या हुआ, खुशी खुशी का हुआ पानी में चला गया। ठीक, नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल ना। जब उस लड़के का बॉल क्या होता है बच्चा उसके हाथों से निकल कर क्या होता है टप 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 करते हुए गलियों से निकलते हुए क्या होता है पानी में जाकर टप से क्या हुआ गिर जाता है। तो पोएट कहते हैं कि उस लड़के से ये कहना, क्या कहना, कि मैं तुम्हें दूसरा बॉल दिला दूंगा, ये कहना क्या है, बेकार है। क्यों, ऐसा क्यों भाई, बॉल चला गया है तो दूसरा बॉल दिला दो ना, लॉजिकली बात है। फिर पोएट क्यों कह रही कि जो बॉल चला गया है उसके बदले में दूसरा बॉल दिलाना, ये कहना बच्चा बेकार होगा। क्यों, क्योंकि जो बॉल उसका पानी में गया है उस बॉल से उस बच्चा का कुछ फीलिंग्स जुड़ा होगा, कुछ बातें होंगी, कुछ यादें होंगी, वो बातें वो यादें दूसरा बॉल उसको क्या करेगा बच्चा, उसका स्थान नहीं ले पाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे लाइफ में भी होता है। जो हमारे बोल सकते हो जो रिश्ता हमारे करीब होता है या फिर जो भी वस्तु हमारे करीब होता है, अगर वो चला जाता है और उसके स्थान पर बाय द वे कोई और भी आ जाता है बच्चा, तो जो बोल सकते हो कि पहले वस्तु से रिश्ते से हमारा जो फीलिंग जुड़ा हुआ रहता है वो तो वापस नहीं आ जाता ना। एग्जैक्टली यहाँ पर यही बात किया जा रहा है ना। इसीलिए पोएट बोलते हैं कि मैं उसके पास जाऊँ और बोल दूँ कि दूसरा बॉल है ना दिला दूंगा, ये कहना क्या होगा, बिल्कुल बेकार सी बात होगी। ठीक है, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय एज ही स्टैंड राइट रिजिड। ठीक है, देखो यहाँ पर कहा जा रहा है पोएट के द्वारा कि वो जो लड़का था ना उसके अंदर अल्टीमेट का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। ठीक है, तो उस लड़के के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हुआ था बच्चा, दुख भर गया था, जिसकी वजह से जिस स्थान पर था ना उसी स्थान पर क्या हो गया, फिक्स हो गया। कैसे फिक्स हो गया बच्चा, तो एकदम कठोर नियर क्या हो गया था, खड़ा हो गया था। जैसे स्टैचू होता है ना कठोर नियर एकदम खड़ा होता है, उसी तरह से वो लड़का क्या होता है एक ही स्थान में क्या होता है फिक्स हो जाता है, एकदम रिजिड यानी कठोर नियर क्या होता है, खड़ा हो जाता है। और वो क्या होता है खड़ा हो तो रहता है, लेकिन क्या होता है बच्चा अंदर ही अंदर क्या होता है, थेम्बलिंग यानी कांपता रहता है। और क्या करता है बच्चा, वहाँ से क्या करता है, स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना ना,
तो क्या होता है बच्चा, स्टेयरिंग डाउन। जो लड़का होता है ना एकदम खड़ा तो हो जाता है और थोड़ा सा कांपता उपता है और क्या करता है, घुरता है नहीं, देखता रहता है। किसको देखता है, अपने बॉल को देखता है जो कि कहाँ गया होता है, पानी में चला गया होता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है बच्चा, नीचे की तरफ देख रहा है ना। ऑल हिज यंग डे इनटू द हार्बर वेयर। ठीक है, अब ये लाइन क्या बोल रहा है ना कि सुनो, अब ये लाइन क्या बोल रहा है बच्चा कि ऑल हिज यंग डे इनटू द हार्बर। हार्बर का मतलब होता है बच्चा पोर्ट ना, जहाँ पर जहाज वहाज क्या होते हैं, खड़े होते हैं ना, उसको ही बोलते हैं हार्बर ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लड़के से जो बॉल छूटकर पानी में गया था उसको ही क्या कर रहा था, देख रहा था। और ऐसा लग रहा है ना कि जो लड़के का क्या पूरा जो यंग डे है, यानी कहने का मतलब कि जब बॉल क्या होता है पानी में चला जाता है तो उस बॉल से जो रिलेटेड उसका इमोशनल है वो भी क्या होता है, पानी में चला जाता है। तो वहीं पर ये बताया गया कि यंग डे यानी उसकी जो भी मेमोरी थी पूरे दिन की, जो भी मतलब उस बॉल से रिलेटेड जितने भी मेमोरी थी वो सब कहाँ पर चले गए हैं, हार्बर। हार्बर मतलब बच्चा की पोर्ट, जहाँ पर क्या होता है ना, जहाज वहाज खड़े होते हैं, यानी कि पानी में उसका पूरा मेमोरी क्या हो गया है, चला गया है। ठीक है, आई वुड नॉट इंटरप्ट ऑन हिम ना, यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि मैं उसको क्या करूँगा, इंट्रूड का मतलब होता है डिस्टर्ब ना, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि उसको जो वो बॉल खोकर जो फील कर रहा है उसको अपने से उसको हैंडल करने दो। ठीक है, अ डाइम अनेदर बॉल इज वर्थलेस ना, यहाँ पर क्या कह रहे हैं बच्चा, पोएट ये कह रहे हैं कि मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा और ना ही मैं उसको दूसरा बॉल दिलाऊँगा, क्योंकि अगर मैं दूसरा बॉल दिला दूंगा ना तो वो क्या होगा, वर्थलेस, एकदम बेकार होगा। क्यों बेकार होगा, क्योंकि उस लड़के का जो बॉल था उसके साथ जो फीलिंग था ना, उस फीलिंग को दूसरा बॉल दिला कर जो पोएट है वापस तो नहीं ला सकते हैं, बेसिकली ये बात है। ठीक है, और डाइम का मतलब क्या होता है, डाइम का मतलब होता है बच्चा सेंट। अब सेंट का मतलब क्या होता है बच्चा, सेंट का मतलब होता है करेंसी ना, जैसे हमारे रुपया क्या है, करेंसी है, उसी तरह से सेंट क्या होता है, करेंसी। यहाँ पर पोएट ये बोल रहे हैं कि उसको मतलब बहुत ही कम मात्रा में, कम पैसों में क्या होगा, उसको दूसरा बॉल मैं दिला दूंगा, लेकिन मैं नहीं दिलाऊंगा क्योंकि वो कैसा होगा, बेकार होगा, उसका मतलब कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन ना, यहाँ पर जो पोएट है वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ही मतलब लड़के के लिए प्रयोग किया है। जो लड़का है ना अपनी पहली जिम्मेदारी को क्या कर रहा है बच्चा, फील कर रहा है। ठीक, कहाँ पर फील कर रहा है, ये जो पूरा दुनिया जो संपत्ति से अधिकारों से क्या हुआ भरी हुई ना, उस दुनिया में बच्चा ये क्या कर रहा है, अपनी पहली जिम्मेदारी को क्या कर रहा है, फील कर रहा है ना। अब यहाँ पर देखो बहुत खूबसूरत लाइन, बहुत ही खूबसूरत लाइन बोला गया है, पीपल विल टेक ना बॉल विल बी लॉस्ट अवे ना, जो लोग हैं वो बॉल खरीदेंगे और जो बॉल है वो क्या हो जाएगा बच्चा, एक दिन खो जाएगा। यहाँ पर बॉल का मतलब नॉर्मली बॉल मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बॉल का मतलब है बच्चा सब चीज़ के लिए बॉल, मतलब यहाँ पर बोल सकते हो जो बॉल है ना वो बॉल सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी वस्तु को रिप्रेजेंट कर सकता है ना, किसी भी रिश्ते को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब है कि जो लोग है ना वो लोग क्या करते बच्चा, कोई भी मान लीजिए चीज़ को क्या करेंगे, खरीदेंगे या फिर कोई भी नया रिश्ता बनाएंगे, वो नया रिश्ता एक दिन क्या हो जाएगा, लॉस्ट अवे, लॉस्ट ऑलवेज, क्या हो जाएगा, वो रिश्ता एक दिन खो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, लिटिल बॉय, ये बात क्या करते हैं जो पोएट है ना, लिटिल बॉय से क्या करते हैं, मन मन में ही क्या करते हैं उसको बताते हैं। एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, यहाँ पर क्या कर रहे हैं पोएट, ये बता रहे हैं कि जो लोग हैं वो क्या करेंगे, बॉल को खरीदेंगे। बॉल का मतलब यहाँ पर बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है सब चीज़ का मतलब कि हर एक बोल सकते हो वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है बॉल, और हर एक रिश्तों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कोई भी व्यक्ति नया रिश्ता बनाता है या फिर कोई भी व्यक्ति नया वस्तु को खरीदता है तो वो रिश्ता या फिर वो वस्तु क्या होगा, एक दिन गायब हो जाएगा, लेकिन उस रिश्तों को, उस वस्तु को वापस नहीं लाया जा सकता है ना। तो वही बोला गया है, क्या बोला गया है, एंड नो वन बाय अ बॉल बैक। ठीक है, मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज एक्सटर्नल का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लिए भैया कि आप पैसे से वापस बॉल लेकर आ जाओगे, लेकिन उस बॉल से जो फीलिंग्स बोल सकते हो या फिर उस वस्तु से जो फीलिंग्स क्या था, जुड़ा हुआ था, उसको तो वापस नहीं ला सकते हो ना, बिल्कुल नहीं ला सकते हो। ही इज़, यहाँ पर ही मतलब किसके लिए बात करें, उस बॉय के लिए ही बात करें। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, वो लड़का क्या कर रहा है बच्चा, सीख रहा है
ना, और उसके साथ साथ उसकी जो आंखें ना, वो आंखें कैसी बच्चा, निराश है ना। कहने का मतलब पोएट ये बोले उस लड़के का आंख एकदम निराश है, वो दुखी है, फिर भी वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, वो जो लड़का था ना, यहाँ बताया जा रहा था ना कि क्या बताया जा रहा है, वो सीख रहा है ना। वो क्या सीख रहा है, तो वो सीख रहा था कि किसी भी चीज़ को खो जाने का नॉलेज वो सीख रहा था, कि किसी चीज़ को खो जाने के बाद कैसे खड़े हुए, कैसे लाइफ में आगे बढ़े, वो लड़का क्या कर रहा था बच्चा, सीख रहा है। ठीक है, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी मैन। ठीक है, वो लड़का सीख रहा था बच्चा, क्या सीख रहा था कि कैसे क्या होते हैं बच्चा, खड़ा होते हैं, यानी दुख भरी जो भी घड़ी होती है उससे निकलने के लिए कैसे खड़े होते हैं, यही बात वो लड़का सीख रहा था। वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे ना, जो भी व्यक्ति, सभी व्यक्ति क्या करते हैं, एक दिन इस बात को सीखते हैं। किस बात को सीखते हैं, कि दुख भरी घड़ी से कैसे बाहर निकला जाए। एंड मोस्ट नो मेनी डे, और इस बात को हमेशा हर दिन हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। कोई भी दुख भरी हमारे साथ घटना होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, हर दिन क्या करते हैं बच्चा, निकलते हैं, खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, यानी वही बात कर रहा है रिपीट, कि कैसी भी दुख भरी घड़ी से हमें कैसे बाहर निकलना चाहिए, यही क्या कर रहा था वो लड़का, सीख रहा था। तो ये जो पोएम था बच्चा पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इस पोएम का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं भैया। ठीक है, ये रहा हम स्टेंजा, फटाफट स्टेंजा पढ़ लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहानी शुरू करते हैं। पहले आप स्टेंजा पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ लिए, उसके बाद ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि हु कंपोज द एबव लाइन। इस जो लाइन दिया गया उसका रचयिता कौन है, कौन बनाया भाई, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ले देख हमसे ये पूछा जा रहा है इस लाइन का पोएट कौन है। ठीक है, तो कौन है भैया, जॉन बेरीमैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये पोएट रहा, सॉरी मतलब ये स्टेंजर रहा, इसको भी पढ़ लीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पर आई किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ कहाँ पर देखते हैं हम ना, यहाँ पर आई सॉ इट गो है ना, यहाँ पर पोएट के लिए प्रयोग किया गया है बच्चा आइट, क्योंकि पोएट ही तो बोल रहे, आई सॉ इट गो मेरली बाउंसिंग ना, मैं खुद देखा हूँ उसको जाते, उसको किसको, बॉल को जाते हुए। तो यहाँ पर आई किसके लिए प्रयोग किया गया है, पोएट के लिए प्रयोग किया गया है। द बॉल फाइनली वेंट इनटू ना, जो ये पूछा जा रहा है यहाँ, एक क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो बॉल था वो फाइनली कहाँ गया, अंततः कहाँ गया। तो आपको बताएं कि टिप 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 करते हुए अंततः कहाँ जाता है, कहाँ पर जाता है भैया, कहाँ पर जाता है, कहाँ पर जाता है, वाटर में। ठीक, हु कंपोज दिस लाइन, सिंपल सी बात है, वही पोएम है तो वही पोएट का नाम होगा। ठीक है, क्या नाम होगा, जॉन बेरीमैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बच्चा, आफ्टर लूजिंग द बॉल द बॉय इज ओवर पावर्ड विथ ना, बॉल खोने के बाद लड़के के पास कौन सी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा आ गई थी भैया। तो हंस रहा था, नहीं। चिंता था, नहीं बच्चा। डिलाइट था, नहीं भैया। सैडनेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ बच्चा, ओहो ये क्वेश्चन तो आपको दिखेगा भी नहीं। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, यहाँ बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था, ठीक है, कि ट्रिबलिंग का मतलब क्या होता है। ट्रिबलिंग का मतलब होता है बच्चा सेकिंग। ठीक है, इतना याद रखना, सेकिंग। ठीक है, ट्रिबलिंग का मतलब क्या होता है, सेकिंग, हिलना। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था, ठीक है, कहाँ पर गया, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन था, हो सकता क्या पूरा, मुझे उम्मीद है कि आपको दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा बोल सकते हो कि पेस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। फिर भी समझ लिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ट्रिबलिंग का मतलब क्या होगा। तो ट्रिबलिंग का मतलब आपको बता दिए बच्चा, ट्रिबलिंग का मतलब क्या होगा। ठीक है, आपको ट्रिबलिंग का मतलब बता दिए। एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, तो देखो ट्रिबलिंग का मतलब क्या होगा, सेकिंग होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है ही हियर स्टैंड फॉर, ही किसके लिए आया गया है। ठीक है, तो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। नो ही सेंस ना, समझ में आ गया भैया, पहले ही समझ में आ गया। कौन बच्चा अद्भुत, अब बोल सकते हो कौन बच्चा, बोल सकते हो कि फील कर रहा था पहला जिम्मेदारी अपना, तो लड़का यानी बॉय। ठीक है, हीज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर रिफरेंस टू, उसका जो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी था क्या था, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था बच्चा, हाउ टू फेस लॉस ना, यही तो उसका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि कोई भी चीज़ अगर हमसे क्या होता बिछड़ जाता है तो उसको कैसे फेस किया जाए। इसका यही पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी था, यही सीख रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द वर्ड
पोसेशियंस मीन्स क्या बताए थे आपको, हम बताए थे संपत्ति यानी वेल्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते भैया। अगला क्वेश्चन, ये पैराग्राफ है, पढ़ लीजिए। फिर बोला हु कंपोज द एबव लाइन, ठीक है, वही हमारा क्या चल रहा है, पोएम चल रहा है, तो वही पोएट होंगे। कौन होंगे भैया ना, तो कौन है बच्चा, बताओ जल्दी से ना, इस कमेंट बॉक्स में लिखो इसको, इसका आंसर बताओ ना कि इस पैराग्राफ का कौन कंपोजर है, ठीक है। ये जो लाइन है, इस लाइन का कंपोज्ड कौन किया है, कौन बनाया है, इस बात को आप क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, पहले बता चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द बॉय इज लर्निंग व्हाट इज मीन्स ना, जो लड़का सीख रहा था इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो लड़का किस चीज़ के बारे में सीख रहा है बच्चा, तो लड़का क्या सीख रहा था कि किसी भी कोई भी चीज़ क्या होता है, लॉस हो जाता है, इसी के बारे में क्या कर रहा था, लड़का सीख रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू लॉस समथिंग, इसी के बारे में क्या हो जाता है बच्चा, ये क्या सीख रहा था लड़का, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, टू लॉस समथिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द वर्ड डिस्प्रेट मीन, डिस्प्रेट का मतलब होता है बच्चा, आपको बताए थे कि उसकी आंखों में क्या था, नमी था, यानी बोल सकते हो कि उसकी आंखों में बोल सकते हो बच्चा कि एक निराशा था, ठीक है। तो यह आंसर हो जाएगा हमारा होपलेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका था प्रैक्टिस क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पोएम के साथ।